कि यार ये तो लकी था, इसको मिल गया। एक्चुअली वो लक जिसको तुम बाहर से देख करके जो चीज मान रहे हो वो है ही नहीं। वो उस आदमी से पूछो ना कि वो पाते वक्त उसने क्या एफर्ट लिया था, क्योंकि इसने राइट टाइम पर राइट डिसीजन लिया है, सही डायरेक्शन लिया है उसने। हो सकता है कि 4 बार आपने एफर्ट मारा, 4 में से 3 बार आपने सही डायरेक्शन नहीं लिया, लेकिन चौथी बार जब आप सही डायरेक्शन लोगे, उस गोल तक, उस टारगेट तक आप पहुंच जाओगे, तो बोले जाओगे यार आप वो लकी आदमी हो। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू अपनी कक्षा। मेरा नाम है ओम और आज मैं इस वीडियो में एक अलग सा ही टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूं। वो है लक, LUCK, लक, जिसको आप किस्मत कहते हो। ठीक है, कई बच्चों को या कई लोगों को या अक्सर लोगों को यही लग रहा होता है कि लक ना कोई ऐसा सैंटा टाइप का एक आदमी है जो आता है जिंदगी में और ऐसे गिफ्ट देके चला जाता है, और वो गिफ्ट लेकर के लोग कहते हैं अच्छा मैं तो लकी हूं, तभी मुझे सैंटा ने ये चीज दे रखी है या किसी भगवान ने हमें ये चीज दे रखी है। हम इसी चीज को एक्चुअली लक बोलते हैं, किस्मत बोलते हैं। सर भैया हमें क्यों बता रहे हो? हम आपको लक का एक्चुअल डेफिनेशन देना चाहते हैं, एक्चुअल चीज समझाना चाहते हैं कि एक्चुअली लक होता क्या है, जानना बड़ा जरूरी है। बताऊंगा कि वो आपके प्रिपरेशन से कैसे रिलेट करता है। लक इज लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। सही ज्ञान की तरफ किया हुआ आपका प्रयास ही आपके लिए लक बन जाता है। इसमें भैया काम का करना जरूरी है। लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, काम का करना जरूरी है, लेकिन सही ज्ञान की तरफ। जैसे कि आप इस तरीके से समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आपका गोल आपने कहीं यहां पर ऐसे थोड़ा विजुअलाइज किया, हल्का फुल्का सा, ठीक है, और आप कहीं यहां पर हैं। जब आप इस सीधे रास्ते को लेते हैं तो बोले जाते हैं कि अरे आप तो बहुत ही लकी हो, आप बहुत ही लकी हो, आप कम टाइम में इस गोल को रीच कर पा रहे हो। अक्सर हम ऐसा ही तो सोचते हैं। दूसरा ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई भैया यहां से यहां पहुंचे, ऐसा भी कोई होगा, और इस बड़े से रास्ते को लेकर के अगर कोई जाता है और हो सकता है कभी वो पहुंच ही ना पाए, आधे रास्ते से लौट आए, तो ये बोला जाता है कि यार तुम तो बड़े अनलकी आदमी हो, तुम तो यहां तक पहुंच ही नहीं पाए हो। ये लकी इसलिए हुआ है क्योंकि इसने राइट टाइम पर राइट डिसीजन लिया है, सही डायरेक्शन लिया है उसने, तभी वो कम से कम टाइम में तय किया जाने वाला रास्ता वो तय कर पा रहा है, ले पा रहा है, कंप्लीट कर पा रहा है। तो भैया इस समय वो लकी है और इसी समय वो अनलकी है। लेकिन करना और जाना तुमको दोनों ही कंडीशन में है। काम तो करना ही पड़ रहा है, बिना काम किए तो लक क्रिएट नहीं हो रहा। तो याद रखो, लक कोई ऐसा कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं मिलता। जो तुम करते हो उसी काम में से एक छोटा सा हिस्सा तुम्हारे लिए लक बन करके आता है। मतलब कुल मिला के मेरे कहने का ये है कि हमें पहले सेट ऑफ वर्क्स करने पड़ेंगे, बहुत सारे काम को करने पड़ेंगे। उसमें से एक काम ऐसा होगा जो तुम्हें लकी महसूस कराएगा, क्योंकि वो सही टाइम पर सही डिसीजन आपने लिया होगा। लेकिन कब? जब आप एक सेट ऑफ वर्क करोगे, लगातार एफर्ट करते जाओगे, तभी तो ये चीज आएगी। मतलब मेरे कुल मिला के कहने का ये है कि लक क्रिएट होता है नेवर गिव अप एटीट्यूड से। ये क्रिएट ही तब होता है जब आप एक सही डायरेक्शन को लेते हो और पढ़ लिख करके समझदारी से तुम जब चलते हो, तब तुम लकी कहलाते हो। ये कहा जाता है यार तुम एक लकी आदमी हो, इसलिए लक जरूरी है। क्या आप बात कर रहे हो सर? लक जरूरी, यस, क्योंकि लक तुम ही क्रिएट करते हो। लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज जरूरी है क्योंकि वो तुम ही क्रिएट करते हो सकता है कि 4 बार आपने एफर्ट मारा, 4 में से 3 बार आपने सही डायरेक्शन नहीं लिया, लेकिन चौथी बार जब आप सही डायरेक्शन लोगे और अपने उस गंतव्य तक, उस गोल तक, उस टारगेट तक आप पहुंच जाओगे, तो बोले जाओगे यार लकी आदमी हो। बट आपने वो 3-4 अटेम्प्ट खुद मारे हैं ना, या जिसके लिए तुम ये कहते हो कि ये लकी है, उसने मारा हो। कई बार क्या होता है, हम लोगों के निजी जिंदगी को नहीं जानते, बस बाहर से ऐसा इंटरप्रेट कर लेते हैं कि यार ये तो लकी था, इसको मिल गया। एक्चुअली वो लक जिसको तुम बाहर से देख करके जो चीज मान रहे हो वो है ही नहीं। वो उस आदमी से पूछो ना कि वो पाते वक्त उसने क्या एफर्ट लिया था, क्या डायरेक्शन लिया था, क्या सोच थी उसकी कि वो सही टाइम पे सही जगह पर लग गई और वो चीज उसको मिल गई। तो
तो भैया हाँ, अभी तुम्हारे लिए लक ये है कि तुम अपनी मेहनत को करते जाओ लगातार, और यही मेहनत ही तुम्हारी लक में कन्वर्ट हो जाएगी। गीता में एक लाइन है, मुझे वो संस्कृत श्लोक अभी याद नहीं है, उसका मतलब कहता है ये कि भैया जितना भी तुम इस दुनिया में एफर्ट मारते हो, जितना भी तुम एफर्ट मारते हो, छोटा हो बड़ा हो, जो भी काम करते हो, उस हर काम का एक छोटा ना छोटा फ्रैक्शन आपको मिलता ही मिलता है। छोटे से छोटा ही फ्रैक्शन क्यों न हो, बट मिलता ही मिलता है। हो सकता हो कि आपने एफर्ट बहुत ज़्यादा मारा हो, बट काम तुम्हें बहुत, मतलब आपका फल बहुत छोटा आया। हो सकता हो कि आपने काम बहुत कम किया है, बट आपका जो फल आया, जो फ्रूट निकला, वो बहुत मीठा, बहुत अच्छा था। ये हो सकता है, लेकिन तुम्हें कम से कम एफर्ट तो मारना पड़ेगा। तो नेवर गिव अप के एटीट्यूड को लगातार बना के चलना तो पड़ेगा। तो भैया यही काम तुम्हें अभी इस समय प्रिपरेशन में करना है, अपने लक को क्रिएट करना है, लगातार खुद को लगाए रखना है एक सही डायरेक्शन पे। उस किताबों से थोड़ी बातचीत करनी है, उसी में आपको रमा देना है, लगा देना है, लगे हुए आगे के जो सामने 4-5 महीने हैं उसमें भैया तुम अपना लक खुद क्रिएट करो। तब लोग आपको आसपास के एनवायरनमेंट के जो तुम्हें नहीं देख रहे हैं अभी कि तुम कितना रगड़ रहे हो, वो लोग आएंगे तो कहेंगे अच्छा ये तो बड़ा लकी आदमी है यार, इसका तो सिलेक्शन हो गया IIT में, ये तो एम्स चला गया है, ये तो फला इंस्टीट्यूट को सोचता था और वो देखो मिल भी गया इसको। ऐसी बातें आसपास वाले करते ही हैं। जब तुम इस 4 दीवारों से बंद छोटे से रूम में जिस भी हालत में हो, उसमें तुम जब तपते हो ना, तपने के बाद जब रिजल्ट आता है तो उस रूम में इतनी रोशनी होती है कि बाहर वाले को खुद महसूस हो जाता है, तुम्हें बताने जाना नहीं पड़ता, क्योंकि रोशनी, धुआं और सुगंध ये कभी रोके नहीं जा सकते। एफर्ट जो तुम करते हो उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक और क्रिएट करिए अपना लक। ओके, बाय बाय।